दोस्तों, स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बिहार पुलिस भर्ती कांस्टेबल परीक्षा 2024 जीके जीएस का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आए हैं, जो आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करेगा। आपको प्रश्नों को हल करने में, कम टाइम में हल करने में जो आपकी स्पीड है, उसको एक्यूरेसी को मेंटेन करने में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। जो आपको इस सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहिए दोस्तों। और मेहनत ही एकमात्र विकल्प है हमारे जीवन का, क्योंकि आगे हमारे पास कुछ नहीं है सिर्फ मेहनत के अलावा। तो मेहनत करते रहिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहले का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, युग दिए हुए हैं, तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा जुरैसिक युग में जो गोंडवाना लैंड की चट्टानें थी वो टूटना प्रारंभ हुई थी। चलिए अगले प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो इटावा नगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो इटावा नगर है वो किस नदी के तट पर है? तो दूसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा यमुना नदी पर। किस पर है? यमुना नदी पर। चलिए अगले प्रश्न नंबर 3। देखिए, देश में मैंग्रोव वनस्पति का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी भारत के, जो हमारा देश भारत है, भारत में कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितने प्रतिशत भाग में मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो कितने पे पाई जाती हैं? तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाई जाएगी 0.15%। चलिए अगले प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या पूछ रहा है? परामनी क्रांति का संबंध किससे है? तो परामनी क्रांति का संबंध किससे होगा? इसका ठीक आंसर क्या हो सकता है? बताइए आंसर। तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, भिंडी उत्पादन से। किससे है? भिंडी उत्पादन से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, क्यूपर बेल्ट के संबंध में सतन कथन जो है कौन सा सत्य है? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? देखिए, यह बर्फ से निर्मित होती है। इसी बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन तथा बर्फ पर पानी पाया जाता है और इसकी खोज 1992 में हुई थी। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कपास का जन्म स्थल माना जाता है, क्या माना जाता है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कपास का जन्म स्थल किसको मानते हैं? तो 6 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र को कपास का जन्म स्थल माना जाता है। कपास को क्या कहते हैं? कपास जो है मिस्र में पहली बार जो है उगाया गया था, इसीलिए कपास को जन्मस्थल माना जाता है मिस्र को। और एक बात और याद रख सकते हैं, मिस्र को इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, आप लोग ये भी याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे देखिए, पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? तो इसका ठीक आंसर क्या होगा? 7 का ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाएगा। और भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते हैं। भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 8 पर, सेमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? ये बिहार के किस जिले में? रोहतास, भागलपुर, पूर्णिया या मुजफ्फरनगर, किस में पाई जाती हैं? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला हो जाएगा, रोहतास में। कहाँ पाई जाती हैं? रोहतास में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 9 में देखिए, किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर किया जाता है? सर्वाधिक तली पर निक्षेपित किया जाता है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ठीक आंसर, इसका ठीक आंसर हो जाएगा 9 का सी वाला, कोसी नदी। जो बिहार में जो कोसी नदी बहती है, इसको बिहार का शोक भी कहते हैं और इसी के द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या पूछ रहा है? डिकी वर्ल्ड प्लान को दिल्ली में प्रांतीय गवर्नर की असेंबली के सम्मुख किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, सर हेस्टिंग इस्मा के द्वारा।
चलिए प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या पूछ रहा है कि संसद तथा राज्य विधानसभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाले मध्यावधि के चुनाव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारत में मूल अधिकारों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक मामलों में संरक्षण प्राप्त है? तो इसका अनुच्छेद कौन सा ठीक हो जाएगा? 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 25 और 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 28, उपरोक्त सभी में तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए 13 पे प्रश्न क्या पूछ रहा है? 13 नंबर में पूछ रहा है सरकार ने क्रीमी लेयर के मापदंड को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है, तो ये कब किया गया है? तो 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सितंबर 2017। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रावधान करता है, क्या प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 19 क्या प्रावधान करेगा? 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुल डाले गए मतों का कितना प्राप्त नहीं होने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। 1/6 भाग, 1/6 यानी 1/6 भाग अगर आपको वोट नहीं मिले तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी राष्ट्रपति के चुनाव में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछ रहा है? किस अनुच्छेद के तहत अंतर राज्यीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए। तो इसका बी वाला ठीक हो जाएगा, 304 वाला ऑप्शन बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पर ढेबर आयोग का संबंध किससे है? ढेबर आयोग का संबंध किससे होगा? 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो ढेबर आयोग का संबंध है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 देखिए, 18 क्या पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की शक्तियों व कार्यों का वर्णन किया गया है? ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का वर्णन किस में किया गया है? तो 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 243 का में ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 19 में पूछा है असत्य मिलान का चयन करना है, तो कौन सा असत्य मिलान होगा? देखिए इंद्रजीत गुप्ता समिति और जे.एस. वर्मा समिति, तनखा समिति, इसे कोर समिति भी कहते हैं, और दिनेश गोस्वामी समिति, तो इनका संबंध में कौन सा गलत है? असत्य मिलान चयन करना है, तो 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा जे.एस. वर्मा समिति जो है चुनाव कानून में संशोधन, ये वाला हमारा असत्य है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये रीजनिंग प्रश्न है, हम जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों को करा रहे हैं। तो 19 के बाद ऑप्शन क्या आ जाएगा? प्रश्न नंबर क्या आ जाएगा? देखिए प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनना है, तो विषम शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ, कहाँ, वहाँ, पास, ये सभी जो है ये क्वेश्चन बोल रहे हैं, लेकिन पास ये शब्द जो है विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर देखिए, भारत में साख निर्धारण के संबंध में क्रिसिल की स्थापना कब किया गया था? तो 25 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? क्रिसिल की स्थापना हुई थी, बी वाला ऑप्शन 1987 में हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहें दोस्तों, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करते रहें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 पे देखिए क्या पूछ रहा है
कि जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों से मिलकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 26 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, 33 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 देखिए, राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो राजकोषीय घाटे की अवधारणा को किस समिति ने प्रस्तुत किया? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 27 का ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। सुखमय चक्रवर्ती समिति जो थी, इसने राजकोषीय घाटे की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए, स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 28 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? स्वामित्व योजना के बारे में पूछा है। तो देखिए ऑप्शन क्या है? 2021, 22, 23, 24। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। 2021 में स्वामित्व योजना का प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 29 में पूछ रहा है कि जो ऑपरेशन फ्लड या जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 29 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति की जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई? तो 29 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखिए, लोक लेखा समिति, लोक लेखा निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस में किया गया है लोक लेखा निधि का प्रावधान? तो 30 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 266 2 में लोक लेखा निधि का प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में देखिए क्या पूछा है, जेंडर बजटिंग का सबसे पहले प्रयोग किस देश में किया गया था? तो जेंडर बजटिंग का प्रयोग सबसे पहले किस देश में किया गया था? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। किसमें? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 देखिए। प्रश्न नंबर 32 से क्या पूछा है? 32 में पूछा है, आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय रुपये को कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो कितने बार अवमूल्यन किया गया है? 32 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला, 3 बार अब तक अवमूल्यन किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न देखिए, मैथ का क्वेश्चन है, ये मैथ के सारे क्वेश्चन हैं, मैथ के क्वेश्चन। इसके बाद जीके जीएस, मैथ के बाद देखिए, विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है, तो किस में होता है विशिष्ट ऊष्मा का सर्वाधिक मान? 43 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 नंबर का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, पानी में। किस में? पानी में। तो इसका ठीक आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 देखिए, सर्वप्रथम किसने प्रकाश का वेग ज्ञात किया था? तो 44 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? रोमर। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 देखिए क्या पूछ रहा है। 45 में विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई पूछी है 45 नंबर में। तो 45 नंबर का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ओम इनवर्स 1, मीटर इनवर्स 1, सीमेन मीटर इनवर्स 1, महो मीटर इनवर्स 1। तो उपरोक्त डी यानी उपरोक्त सभी जो हैं विशिष्ट चालकता की एसआई इकाई है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46 देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है इसमें? तो 46 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, एंटीमनी जो है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 47 का। 47 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, बेरियम प्लेटिनो साइनाइड। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलने की सिफारिश की थी और उसकी सिफारिश को मानकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 49 देखिए, किसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? तो पहले विश्व युद्ध के दौरान किसने की थी? किस भारतीय नेता ने अमेरिका की यात्रा की थी? तो 49 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय ने अमेरिका की यात्रा की थी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 50 देखिए, किस वायसराय के कार्यकाल में भूटान युद्ध हुआ था?
तो भूटान युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ था? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 50 का ठीक आंसर हो जाएगा लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 51 देखिए, वुर्ज होम एवं गुफकराल नामक स्थान किस काल के हैं? तो किस काल के हैं? 51 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, नवपाषाण कालीन है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 देखिए, भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा है? तो भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को किस भाषा में लिखा है? ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? डी वाला, संस्कृत में लिखा है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 53 देखिए, चोलकालीन मुद्रा नियमन से संबंधित समिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 53 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, पोनवारियम। क्या कहते हैं? पोनवारियम, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 54 देखिए, गजनवी वंश का संस्थापक अल्पतगीन प्रारंभ में था, क्या था एक? तो 54 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, एक तुर्क सरदार, एक तुर्क दास था, सरदार नहीं सॉरी, दास था। क्या था? दास। चलिए हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है ये देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अकबर के द्वारा पराजित मालवा के शासक बाज बहादुर और उसकी पत्नी रूपमती की समाधि कहाँ है? तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।